दुर्गा महोत्सव के अवसर पर कस्बे में चल रही 11 दिवसीय रामलीला के छठवें दिन उत्तर भारत के कलाकारों द्वारा दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनवास तथा राम केवट संवाद की लीला का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए कस्बे सहित आसपास के गांवों के दर्शक भारी संख्या में जुटे रहे। रामलीला के छठवें दिन शुक्रवार को कलाकारों द्वारा दशरथ कैकेयी संवाद का रोचक मंचन प्रस्तुत किया गया। रानी कैकेयी प्रशासनिक नियम जानती थी। नियम के अनुसार त्रेता युग में यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित ब्राह्मण गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। श्री राम जी के चलते ही अयोध्या में बड़ा भारी विषाद हो गया। लंका में बड़े शकुन होने लगे। अयोध्या में अनंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ रहे। सरयू किनारे विश्राम करने के पश्चात कृपा के सागर श्री राम के द्वारा अयोध्या वासियों को बहुत प्रकार से समझाने पर वे सभी प्रेमवश होकर लौट आते हैं। श्री रामचंद्र जी सुमित जी को जबरदस्ती लौटाकर गंगा के किनारे पहुंचे और केवट से नाव मांगी पर लता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य का बना देने वाली कोई चीज जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी जाएगी। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? हे प्रभु, यदि आप पर जाना चाहते हैं तो आपके चरण कमल पखारने पड़ेंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा सकता हूँ। मैं आपसे उतराई नहीं चाहता। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, लेकिन जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतार सकता। तब कृपा के सागर श्री राम केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। शीघ्रता करो और पानी लाकर पैर धो लो और हमें शीघ्र पार करो। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल भर लाया और अत्यंत प्रेम तथा उमंग के साथ भगवान के कमल को धोने लगा। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने फूल बरसाए। केवट आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता माता और श्री राम जी उतरकर गंगा जी की रेट में खड़े हो गए। उसी समय केवट के दंडावत प्रणाम करने पर प्रभु श्री राम को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के मन की बात जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन में अपनी अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप जो कुछ देंगे वह प्रसाद में स्वीकार करूंगा। वहीं कमेटी प्रबंधक आनंद स्वरूप द्विवेदी, अध्यक्ष अनिल कुमार लखेड़ा, महामंत्री अरविंद कुमार गुप्ता, सचेतक हरिवंश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष नमन गुप्ता, धीरज गुप्ता, देवा सिंह, अखिलेश गुप्ता, शोभित द्विवेदी, इन सभी ने व्यवस्था संभाली। बांदा से संदीप दीक्षित की रिपोर्ट। आज वही अब शकुन के गीत गाने लगे। क्या वही सत्य तो नहीं होगा जो मुझे सुनवा रहा था? अरे अयोध्या में जिस समय ब्राह्मणों को देखा करता था, हे ब्राह्मण देव प्रजा, जिस समय मैं अयोध्या से निकल जाता था उस समय ये अयोध्या की प्रजा देख करके यही कहते थे कि वही भरत चाह रहा है